हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन को हमेशा याद रखिएगा, ताकि हम जो हाथ पैर दिमाग हमारा कितना दिन रात मेहनत करता है तो उसको भी तो रिलैक्स चाहिए। तो उसके रिलैक्स के लिए हमें एक्सरसाइज, व्यायाम, ध्यान, मेडिटेशन, ये इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा जो शरीर है वो एकदम चुस्त, तंदुरुस्त और फिट रहे और कार्य भी भली भांति कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। सही सुना है आपने, क्योंकि यहाँ पर हम 10%, 20%, 80 या 90% फ्री होने की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको 100% अर्थात एकदम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर जो 100% फ्री एजुकेशन है वो बेस्ट एजुकेशन है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप सभी के कमेंट्स बता रहे हैं कि हाँ बेस्ट है और बेस्ट है। इसीलिए तो मैग्नेट ब्रेन्स आपका फेवरेट चैनल है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1। पाठ है हमारा 6, नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। बिल्कुल आपको मैं समझ सकती हूं कि आपका ध्यान सबसे ज्यादा यहीं पर जा रहा होगा कि ओहो कैसा जूता है ये, कोई पहनता है क्या इसको, क्यों रखा है यहाँ पर। लेकिन चैप्टर का नाम ही है मुंशी प्रेमचंद के आधार पर, उनके जीवन पर आधारित हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। आशा है मुझे कि आपने इसका फर्स्ट वीडियो देखा होगा। देखा है? देखिएगा जरूर यदि नहीं देखा है तो, ताकि आप भली भांति उस जो व्यंग है, क्योंकि व्यंग है ये, इसमें हरिशंकर परसाई जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के सादा जीवन और उच्च विचार पर अपने आप को यह व्यंग रूप में रचना के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी का जीवन चरित्र, जो कि एकदम साधारण है, अति साधारण है, इतना साधारण कि वे जितने प्रसिद्ध हुए, जितने उनके नाम कहते ना, साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, क्या क्या नाम है मुंशी प्रेमचंद जी के। ना केवल वे भारत में ही बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने भी उनके उपन्यास सुने होंगे, कहानियां सुनी होंगी ना। बूढ़ी काकी है, बड़े भाई साहब है, गोदान उपन्यास है, पूस की रात है, कितनी सारी, दो बैलों की कथा है, बहुत सारी कहानियां, कथाएं आपने अवश्य सुनी होंगी और हो सकता है आपने विगत कक्षाओं में पढ़ी भी होंगी। ठीक है, इसी पाठ के अब हम करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या अर्थ होता है? अरे बहुविकल्प मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं और उस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़कर हमें चारों विकल्पों में से एक विकल्प को सही चुनना होता है। सही विकल्प को ही चुनना होता है जिससे हमें अंक प्राप्त हो सके। अब मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी कि अपने मस्तिष्क को एकदम चौकन्ना रखिएगा ताकि सही विकल्प का चयन कर सकें आप। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करती हूं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक को कहां से प्राप्त हुई? मतलब क्यों उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूतों पर पाठ लिख दिया? ठीक है भाई, वो फटे जूते पहनते थे, उनका ना तो घर की या बाहर की पोशाकें अलग अलग नहीं थी, एकदम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उदाहरण, साक्षात उदाहरण मुंशी प्रेमचंद जी थे। लेकिन इस रचना को लिखने के पीछे प्रेरणा कहां से मिली? जरूरी था कि उनके फटे जूतों पर चैप्टर लिखते, लेकिन लिख दिया। कहां से प्रेरणा मिली? प्रेमचंद की पत्नी जी से मिलकर, प्रेमचंद के योगदान को देखकर, प्रेमचंद के लिखे साहित्य को देखकर, या प्रेमचंद की फोटो को देखकर? जल्दी बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताइए कहां से प्रेरणा मिली? उनकी फोटो देखकर। जब एक बार हरिशंकर परसाई जी ने मुंशी प्रेमचंद जी की फोटो देखी जिसमें वे सपत्नी, सपत्नी मींस पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, और जब देखा कि जूता, उनके बाएं पैर का जूता तो बिल्कुल फटा है और उंगली बाहर निकल रही है, लेखक सोचने लगे हाँ क्या व्यक्ति है। लेकिन फिर उन्होंने कहा क्या व्यक्ति हैं ये, फोटो खिंचाने की ऐसी पोशाक। अरे भाई जूता फट गया था तो किसी से उधार मांग लेते। लेकिन तुरंत उनके मस्तिष्क ने क्लिक किया, नहीं नहीं नहीं,
ये व्यक्ति जैसा आंतरिक रूप से है वैसा ही बाहर रूप से भी है, इसके कोई दो रूप नहीं है। अगला प्रश्न, पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी हैं? अब लेखक दुखी भी हुए, किस बात को लेकर? साहित्यकारों की गिरती दशा से, साहित्य के गिरते स्तर से, साहित्य की कमी से, या फिर साहित्यकारों की गरीबी से। किस बात को लेकर दुखी हुए? गरीबी से। जल्दी बताइए, बहुत अच्छा है इसमें, और ऑप्शंस भी बहुत सटीक दिए हैं। जो बताएगा वो तो मान गए हम उसको। क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि साहित्यकारों की गिरती दशा, ये आपको लगा था? सही सही बताइएगा। यदि आपने मुझसे पहले आंसर चूज कर लिया था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न, लेखक एक पुरानी फोटो देख रहे थे, उनकी दृष्टि फोटो में कहां जाकर अटक गई? टोपी पर, जूते पर, धोती पर, कलम पर? ऑफ कोर्स जूते पर। चलिए चेक कर लेते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी। वेरी गुड। प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, गायक हैं, अध्यापक हैं, या कुछ अन्य भी हैं? लेखक हैं। यदि रचनाकार आता तो वो सही होता। प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था? प्रेमचंद जी का जीवन दुखों से भरा, सुख से भरा, अभावों से भरा, या फिर इनमें से कोई नहीं? दुख, सुख, अभाव मीन्स कमी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि यही है? क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन अभावों से भरा था। उन्हें कभी भी एकदम संपूर्ण रूप से, जिसको कहते हैं ना भौतिक सुख, वो प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन अभावों में ही बीता। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ? मतलब हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ? जल्दी बताइए। क्या 1990 में? नो। 1922 में? लग तो रहा है 1893 में? नहीं नहीं नहीं। हाँ, या फिर 1995। 1992 और 95 तो हो नहीं सकते। अब है 1922 और 1893। 1893 भी नहीं है, बचा 1922। आई थिंक 1922 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला प्रश्न, इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं। वह प्रश्न किसके बारे में है? लेखक से संबंधित प्रश्न है ये, कि बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं लेखक। वह प्रश्न किसके बारे में? स्वयं के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में, समाज के बारे में, या कोई नहीं? तो ऑफ कोर्स प्रेमचंद जी के बारे में, क्योंकि ये संपूर्ण पाठ की रचना ही प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित है। क्लियर? इस पाठ के लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि, क्या कहा है लेखक ने? प्रेमचंद बहुत अच्छे इंसान हैं, लोग दिखावटी हैं, लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं, प्रेमचंद एक गरीब आदमी है। व्यंग करते हुए क्या कहा है बताइए? व्यंग करते हुए, यहां पर व्यंग आपको कहां दिखाई दे रहा है? कटाक्ष, टोंटिंग करते हैं ना, टोंट, बड़े व्यंग कर रहे हो, बड़े ताने मार रहे हो आजकल, तो क्या हुआ? इस तरह से। तो कौन सा आपको लगता है कि इसमें व्यंग किया जा रहा है? लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं, यही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि फोटो खिंचवाने जाएंगे तो इत्र वित्र, इत्र समझते हैं, परफ्यूम, वो लगाकर फोटो खिंचवाने जाएंगे। अब जैसे फोटो में खुशबू आ रही हो, ये व्यंग ही तो है, तो यही सही होना चाहिए, और यही सही है। वेरी नाइस। अगला प्रश्न, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है? प्रेम और वात्सल्य से भरी, विचित्र और व्यंग से भरी, अहंकार और दिखावे से भरी, या फिर गहरे विषाद और खिन्नता से भरी? जो फोटो है प्रेमचंद जी की, उनका जूता तो है फटा। अब किसी को अपनी ही कमी कुछ दिख जाए, या कोई इस डर और सहम में नहीं रहता कि अरे कोई देख लेगा क्या है, तो इसमें तो उनके चेहरे पर गंभीरता होनी चाहिए थी। लेखक ने उनका फटा जूता देखा, और जब उनकी दृष्टि उनके चेहरे पर गई, उनकी मुस्कुराहट देखकर लेखक एकदम दंग रह गए कि ये व्यक्ति हंस क्यों रहा है भाई? मैंने तो इसके फटे जूते पर चैप्टर लिख दिया, कहानी लिख दी, व्यंग लिख दिया, अब इसकी मुस्कान के पीछे क्या छुपा है? क्यों हंस रहा है ये? क्या ये हम पर या समाज पर तंज कस रहा है, ताने मार रहा है, ऐसा कुछ है? क्योंकि ये भी साफ साफ बताया है कि पांव की उंगली से इशारा, या पांव से हम इशारा किस की तरफ करते हैं? जिसे हम घृणित समझते हैं। ठीक है,
यहां पर बात की जाए कि जो भी है, यदि हम कोई अच्छी वस्तु हो तो क्या उस पर या उसकी ओर हम पैर से इशारा करेंगे? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, उसकी तरफ हम हाथ से इशारा करते हैं। लेकिन यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी का जूता फटा है और उन्होंने उस जूते को मतलब छुपाया नहीं है। चाहते तो वो उनकी धोती से छुपा सकते थे, चाहते तो इतना फोटो खिंचवा सकते थे हाफ, लेकिन उनकी उंगलियां बाहर थी, अर्थात समाज की ओर थी। और समाज को वो ये कहना चाहते थे कि अरे अक्ल के ठेकेदारों, जो तुम मुझे समझ रहे हो ना, जरा अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। अर्थात वो समाज के उन रूढ़िवादिताओं की ओर संकेत करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की ओर संकेत करना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि वो पैर की उंगली से इशारा कर रहे हैं। मतलब मेरा जूता फटा जरूर है, लेकिन तुम क्या हो ये भी जान लो। ठीक है, तो किसकी तरफ? वे विचित्र और व्यंग से भरी थी उनकी मुस्कान। लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे? सहज, सुखी, दिखावटी या इनमें से कोई नहीं? लेखक के अनुसार प्रेमचंद जीवन जीते थे सहज। सहज मतलब एकदम साधारण। चित्र में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? पिता के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ या लेखक के साथ? ऑफ कोर्स पत्नी के साथ। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? प्रेमचंद जी के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? जीवन में समझौते ना कर पाना, अशिक्षित होना, निर्धन होना, इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी जीवन में समझौते ना कर पाना। उनके सामने यदि कोई चुनौती आई है तो वो ये नहीं अब ठीक है आप ही सही हो, उन्होंने उस चुनौती का डटकर सामना किया। और एक शब्द आया था ना, टीला। टीला का अर्थ है समाज में फैली जो कुरीतियां हैं वो सब। और यहां पर उन्होंने किसी भी कमजोरी है, मतलब जीवन में समझौते नहीं किए उन्होंने कि चलो ठीक है हम भी उन्हीं की तरह पीठ पीछे चलें या भीड़ चाल में शामिल हो जाएं। उन्होंने जूते की नोक पर रखा। आपको बताया ना, सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया था उन्होंने, क्योंकि वे किसी की चापलूसी करना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? जो गरीब हैं? बिल्कुल नहीं। जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं? आई डोंट नो। जिनके पास अधिक पैसा करते हैं हाँ, या जो समाज के नियम मानते हैं? नहीं। जो गरीब हैं उनको भी नहीं, जिनके पास अधिक पैसा है ये तो नहीं, या फिर जो नियम मानते हैं? नहीं। जो अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, जो अपनी कमियों पर पर्दा डालते हैं। ठीक है, लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था? ऊपर की ओर से, तले से, पीछे के भाग से, सिलाई वाले भाग से? तो कहां से फटा हुआ था बताइए? नीचे से, तलवे की तरफ से, सोल की तरफ से? नहीं तो ऊपर की तरफ से? नहीं, लेखक का। ओके, देखिए बहुत अच्छी बात है यहां पर कि अचानक से प्रश्न हम जल्दबाजी में पढ़ लेंगे तो उत्तर गलत टिक हो सकता है। समझ में आया कैसा? जैसे अभी किया कि यहां पर लेखक के जूते के बारे में पूछी गई है और हमें लगा कि प्रेमचंद जी के जूते के बारे में। यदि यहां प्रेमचंद जी का जूता, प्रेमचंद जी लिखा होता लेखक की जगह तो ऊपर की ओर से टिक सही होता, लेकिन लेखक का लिखा है तो लेखक का तो तले से फटा था। तो प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, पढ़ना है। उपहास शब्द में उपसर्ग बताइए। उपहास में है उप। हरिशंकर परसाई मूलतः क्या है? निबंधकार, व्यंग्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार। सही विकल्प बताइए। मुख्यतः क्या है वो? हरिशंकर परसाई। लेखक ने, मतलब लेखक के बारे में पूछा गया है, प्रेमचंद जी के बारे में नहीं। तो हरिशंकर परसाई जी मुख्यतः व्यंग्यकार हैं। प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाई? गंदे, फटे, रंगीन, महंगे। कैसे थे उनके जूते? फटे जूते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर, एकदम ऐसा लगा कि क्या है ये, इतना बढ़ा चढ़ाकर, अति हो गई भाई, डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ। पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? अतिशयोक्तिपूर्ण, बनावटी, यथार्थ चित्रण, व्यंग चित्रण। यथार्थ का अर्थ है यहां पर एकदम सही, वास्तविकता। तो व्यंग चित्रण किया है, ना कि वे ये बताना चाहते थे कि देखो मुंशी प्रेमचंद जी के पास जूते नहीं थे, ना कि वे ये बताना चाहते थे कि ये व्यक्ति है तो इतना प्रसिद्ध लेकिन रहता कैसे। जबकि वे क्या करना चाहते थे? व्यंग चित्रण किया है, समाज की ओर उन्होंने व्यंग किया है कि जो ऊपर से अच्छे चोले पहनकर घूमते हैं, पर्दे डालकर घूमते हैं, उनका चरित्र जो है वो किस तरह का रहता है उसकी ओर उन्होंने संकेत किया है।
अगला प्रश्न, समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है? घर के कारण, शिक्षा के कारण, धन के कारण या हंसी के कारण? समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है, बताइए। हाँ, यही सही है। समाज में वर्तमान स्थिति में या सभी उसमें एकदम लपेटे में आ गए हैं कि समाज में जिनके पास पैसा पैसा है ना, बहुत अधिक धन है ना, उन्हीं का लोग सम्मान करते हैं और उन्हीं को बड़ा आदमी कहते हैं। बड़ा आदमी, अरे भाई उनके पास तो बहुत धन है, वे तो बहुत बड़े आदमी हैं। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? गोदान प्रेमचंद जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें बताइए मुख्य पात्र कौन है? प्रेमचंद? नहीं। माधो, लेखक या होरी? बताइए इसका। यस, होरी ही इसका मुख्य पात्र है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आगे चलकर आ सकते हैं, क्योंकि साहित्यकार या हिंदी लिटरेचर के प्रश्न भी आते हैं, आपको ये पता होगा, तो इनको ध्यान में रखिएगा। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? फोटो का? प्रेमचंद जी। लेखन का, जूते का या कलम का? लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? प्रेमचंद जी। फोटो का? सोचो। लेखन का? ऐसा हो ही नहीं सकता। फोटो का? खींच ही रही है तो खींचने दो ना, हम जैसे हैं वैसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ऐसे ही रहेंगे। आना है, दोस्ती करना है तो जयराम जी की, मतलब हाथ मिला लेंगे, नमस्कार कर लेंगे, और नहीं करना है तो बाय बाय, जयराम जी की, जाइए आप अपने रास्ते। इस तरह से भी हो सकता है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसे लेखक थे? सुस्त? कदापि नहीं। संघर्षशील? यस। क्रांतिकारी? गंभीर? किस तरह के थे? संघर्षशील। उन्होंने कभी जीवन में आने वाली चुनौतियों से हार नहीं मानी है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा ही क्यों ना आ गई हो, उसका डटकर सामना किया है, उसके समक्ष झुके नहीं। तो संघर्षशील इज राइट ऑप्शन। अगला, लेखक यह क्यों सोचता है कि उस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी? जब एकदम से, अचानक से दृष्टि गई उनकी फटे जूते पर। किसकी? हरिशंकर परसाई जी की, प्रेमचंद जी की। तो उनको अरे अरे अरे, ये व्यक्ति फटा जूता पहने। फिर उन्होंने देखा कि इतना तो कर लेता ये व्यक्ति कि कम से कम दूसरी ड्रेस पहनकर आ जाता या उधार की मांग लेता, लेकिन तुरंत उनके दिमाग की बत्ती जल गई कि नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति किसी से कुछ नहीं मांगेगा, ये जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही आंतरिक रूप से भी होगा, इसके कोई दो रूप या बहुरूप नहीं होंगे। तो किस कारण से? प्रेमचंद की किसी तरह का शौक नहीं था, वह फटे पुराने वस्त्र पहनने में अपनी शान समझते थे, वह एक साहित्यकार थे, उनकी कथनी और करनी एक समान थी। कथनी मीन्स जो वो कहते थे वही वो करते थे, या फिर वो जो करते थे वही वो कहते थे, समान ही है। तो उनकी कथनी और करनी एक समान है। जिस तरह से मैं कहूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है आपको ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन, तो यहां पर हमारी कथनी और करनी एक है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम छोटी छोटी बातों का भी बहुत महत्व समझते हैं और वही प्रयास करते हैं ताकि वो आपकी शिक्षा में बहुत अधिक लाभदायक हो। ठीक है। अगला प्रश्न, लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कबीरदास? याद कीजिए, पाठ में पहला वीडियो जो था वो था कुंभनदास। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को सुना है और समझा है, क्योंकि जब तक हम प्रश्नों को समझेंगे नहीं, उत्तर हम सही देंगे नहीं। तो प्रश्न को समझेंगे, उत्तर सही देंगे, ये परीक्षा में अंक बेहतरीन लाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हर एक पाठ को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला रहता है हमारा पाठ का सार, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न, और फिर होता है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंतर्गत हम सभी जो पाठ में दिया है उन बिंदुओं को शामिल करते हैं और ये भी देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं पाठ के मध्य से भी। ठीक है। ये वीडियो आपने देख लिया है और आशा करती हूँ आपको पसंद आया है। पसंद आया मीन्स आई लाइक इट। अरे भाई तो लाइक कर दीजिए। लाइक के साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू जो वीडियोस आते रहेंगे सभी विषय के, ना केवल हिंदी बल्कि आपकी कक्षा के सभी विषय के वीडियोस यहाँ पर अपलोड होते हैं, रिलीज होते हैं।
आपके लाभ के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, तुरंत आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरह से आप ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं, उसी तरह से आपके फ्रेंड्स भी ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं इसी चैप्टर, मतलब प्रेमचंद के फटे जूते का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।